नमस्कार। आपने कई बार अपने जीवन में ऐसा दृश्य आपने देखा होगा कि जब भी आप कहीं घूमने गए हो, किसी हमारे ऐतिहासिक किले पर आप कहीं गए हो या फिर किसी प्राचीन मंदिर पर आप किसी दर्शन के लिए आप गए हो, तो वहाँ पर आपने दृश्य देखा होगा कि कई विदेशी सैलानी वहाँ पर हज़ारों की तादाद में हमें वहाँ पर दिखते हैं। ये लोग भारत क्यों आते हैं? दुनिया में तो कई ऐसी चीज़ें हैं, कई ऐसे देश हैं जहाँ पर बहुत सारा हमने देखने जैसा है, लेकिन भारत ही सैलानी क्यों आते हैं? उसका कारण भी वही है कि ये सारे लोग हमारी प्राचीन संस्कृति को देखने, हमारी ऐतिहासिक संस्कृति को सीखने भारत आते हैं, क्योंकि हमारे भारत में हजारों साल पुरानी हमारी संस्कृति है, हजारों साल पुराने हमारे प्राचीन मंदिर है, कई साल पुराने हमारे किले हैं कि जहाँ पर महाराजों ने, हमारे राजाओं ने वहाँ पर विजयश्री वहाँ पर प्राप्त की और हमारे देश का नाम पूरे दुनिया में वहाँ पर रोशन किया। इसी संस्कृति को देखने के लिए विदेशी सैलानी भारत आते हैं। तो आज एक ऐसा ही प्राचीन मंदिर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जो प्राचीन मंदिर 13वीं सदी का मंदिर है, यानी 700 से भी अधिक साल पुराना ये प्राचीन मंदिर है। कहा जाता है कि इस मंदिर का नाम हरिहर भगवान महादेव जी का ये मंदिर है और ऐसी मान्यता भी है, पुराणों में इसका वर्णन भी है कि यहाँ पर भगवान विष्णु और भगवान महादेव जी की एक भेंट भी यहाँ पर हुई थी। और उस भेंट का वर्णन जब हमारे जैसे कई भक्त, महादेव जी के भक्त सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो सीधे इस मंदिर के दर्शन के लिए चले आते हैं। और यह मंदिर भी बहुत ही खूबसूरत जगह पर बना हुआ है और वो जगह है गोदावरी नदी का पावन तट, कि जिस गोदावरी नदी के पावन तट पर यह प्राचीन मंदिर यहाँ पर स्थित है। जैसे कि मैंने कहा कि विदेशी सैलानी भारत क्यों आते हैं, तो भारत की संस्कृति के साथ साथ हमारी प्राचीन जो धरोहर है, हमारे किले हैं, हमारे प्राचीन मंदिर हैं, इन मंदिरों को देखने के लिए और इन मंदिरों में बनी हुई जो कलाकारी है, हमारे देश के जो कलाकार हैं, इन कलाकारों की कलाकारी को देखने और सीखने भारत आते हैं। इस मंदिर में भी हमने यही देखा, जब हम मंदिर में दर्शन के लिए गए तो उसकी जो छोटी छोटी जो कलाकारी बनी हुई है, कई ऐसे यहाँ पर मूर्तियाँ बनी हुई हैं अंदर। हेमाड़ पंथ के समय का ये जो प्राचीन मंदिर है, वहाँ पर जो कलाकारी है, कई जगह पर अलग अलग खूबसूरत चक्र भी बनाए गए हैं, अलग अलग मूर्तियाँ भी बनाई गई हैं। तो आप इन मूर्तियों को देखकर यही सोचेंगे कि हमारे देश के ये जो कलाकार हैं कितने महान हैं, इनकी कलाकारी कितनी महान है। हमने भी आज यहाँ पर देखकर अपने आप को धन्य आज हम लोग महसूस कर रहे हैं और हम ये चाहते हैं कि ये कलाकारी, ये प्राचीन मंदिर आप तक भी पहुँचे। महादेव जी के दर्शन के साथ साथ हमारे हिंदुस्तान के कलाकारों की कलाकारी भी आप देखें। तो हम आपसे विनती करते हैं कि इस प्राचीन मंदिर पर आप एक बार ज़रूर आए। तो आपका सवाल है कि इस मंदिर तक कैसे पहुंचा जाए? तो जब भी आप साईं बाबा के दर्शन के लिए शिरडी आते हो, तो साईं बाबा के दर्शन के बाद इस मंदिर तक आप बिल्कुल आसानी से पहुंच सकते हैं, क्योंकि सिर्फ 15 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर दिशा की तरफ ये मंदिर स्थित है। बिल्कुल आसानी से अलग अलग माध्यमों द्वारा आप शिरडी से इस मंदिर तक पहुंच सकते हो। बिल्कुल पास में ही गोदावरी नदी का पावन तट है और यहाँ पर यह मंदिर स्थित है। और इस गांव का भी नाम मैं आपको बताना चाहता हूँ कि छोटा सा गांव है, बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा गांव है कोकमठान, कि जो उसके नाम में ही बहुत सारी खूबसूरती है। तो ऐसे कोकमठान गांव में स्थित यहाँ पर हेमाड़ पंथ के समय का यह प्राचीन मंदिर है। तो मैं आशा करता हूँ कि इस जानकारी को देखकर, इस जानकारी को सुनकर आप अवश्य इस 700 साल पुराने प्राचीन मंदिर पर आप यहाँ पर दर्शन के लिए आएंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे देश की एक जो समिति बनी हुई है, जिसे हम लोग पुरातत्व जो विभाग कहते हैं, इस पुरातत्व विभाग की एक जिम्मेदारी है कि हमारी देश की जो धरोहर है, हमारे किले हैं, ऐतिहासिक किले हैं, हमारे प्राचीन हजारों साल पुराने जो हमारे प्राचीन मंदिर हैं, इन धरोहर को संभालने का काम, इन्हें सुरक्षित रखने का जो कार्य है, ये हमारा पुरातत्व जो हमारे देश का जो विभाग है वो संभालता है। तो मुझे खुशी होगी कि इसी पुरातत्व विभाग के साथ बना हुआ यहाँ पर ये खूबसूरत सा मंदिर है। तो मैं आप सभी लोगों को आमंत्रित करना चाहता हूँ,
आपसे प्रार्थना करना चाहता हूँ कि एक बार कोकमठान के इस प्राचीन मंदिर को अवश्य एक बार आप भेंट करें और महादेव जी का आशीर्वाद आप प्राप्त करें। नमस्कार।